तो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे एग्जाम में लोग प्रेशर लेते हैं, कई गोले ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत माइनर जो सिली मिस्टेक्स है बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज अगर आप पॉसिबल है तो बहुत ही जरूरी है। और मुझे मानते हैं कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज के एकदम क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, अगर ऑप्शन से आप देखेंगे तो ये भूल जाते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है। तो टेस्ट सीरीज एक अहम रोल है इस चीज में। नमस्कार स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, जैसा आप सभी को पता है कि हम आप लोगों के सामने जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको लेके आते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है यूके ट्रिपल एससी में या अदर जो एग्जाम्स हैं वहां पर हम आप लोगों को इसके बारे में बताते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सौरभ उनियाल जी, जो कि टिहरी गढ़वाल से हैं। अभी जो 746 आपकी क्लर्क की यानी जो कनिक सहायक की आपकी पोस्टें आई थी उसमें इनकी ओपन में 357 रैंक है और ओबीसी में इनकी 389 रैंक है। तो सौरभ, आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। तो सौरभ, थोड़ा सा आप अभी अपने बारे में बताएंगे। जैसे मैंने आप बताया कि आप टिहरी से हैं, थोड़ा सा आपकी जो कॉलेज अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो कहाँ से हुई, स्कूलिंग कहाँ से हुई, वो थोड़ा सा बताएंगे। सर मैं बेसिकली टिहरी गढ़वाल से हूँ, अभी प्रचंड में देहरादून में रह रहा हूँ। ओके। और मैं टिहरी के ही छोटा कस्बा है चिड़ियारा, वहाँ से स्कूलिंग मेरी हुई अजय सेक्रेटरी विद्यालय चिड़ियारा से। और मैंने ग्रेजुएशन बीटेक सिविल इंजीनियरिंग करा है देहरादून से। अच्छा, बीटेक किया हुआ कौन से, कहाँ से किया हुआ आपने? सर मैं बीटेक ग्राफिक यूनिवर्सिटी से पास आउट। ओके, वेरी ग्राफिक नाइस। ठीक है, ग्राफिक से बहुत बढ़िया। तो जैसे अगर सौरभ हम बात करें, आप अपना जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, तो आपको कब पता लगा ये यूके ट्रिपल एससी के बारे में या जो आपके एग्जाम्स है इसके बारे में? सर मैं शॉर्ट पे आपको पीछे से अपनी हिस्ट्री बताऊंगा। सर मैं कॉलेज करने के बाद एक हर किसी का वो होता है यहाँ पे कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, थोड़ा सेटल हो जाए, सब कुछ चाहता है, हर एक फैमिली यही चाहती है। तो उसके बाद ये हुआ सर कि मैं पास आउट होने के बाद मैं एक्चुअली मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से था। टेक्निकल बैकग्राउंड के लिए जो बैंकिंग एग्जाम या फिर एसएससी वाले एग्जाम जो होते हैं वो ज्यादा इजी होते हैं क्रैक करने के लिए, क्योंकि उनका सिलेबस उसके अकॉर्डिंग बहुत इजी है, जैसे मैथ्स इंग्लिश। बट मैं प्रिपरेशन कर रहा था एसएससी की, तो मैंने जीएस का जो मैंने सिलेबस पढ़ा, उसके बाद मुझे ज्यादा ये लगा कि मैं जीएस में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। मेरा इंटरेस्ट बढ़ा जीएस की ओर से। फिर जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मेरे काफी अच्छे मित्र हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप इस वाले फील्ड में आइए, आप काफी हद तक बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे को पूरा टेक्निकल से नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड बनाने में मेरे एक मित्र है, उनका ज्यादा सहयोग रहा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो अब ये रहा सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, आपने अब जैसे वहाँ पे एसएससी में आपने जीएस की तैयारी तो की, लेकिन जो यूके ट्रिपल एससी का सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे हिंदी भी पूछी जाती है, उत्तराखंड भी पूछी जाती है, तो उसकी तैयारी आपने कैसे शुरू की? सर एक्चुअली 2019 में मैं जो मेरा क्लर्क एग्जाम था, मेरा यूके ट्रिपल एससी का पहला एग्जाम था। ओके। तो मैंने इसका सिलेबस पहले देखा, इस सिलेबस में जो इसमें वेटेज है जीएस का इतना ज्यादा नहीं है, ओनली 30 क्वेश्चन आएगा इसमें तो इसका। बट उत्तराखंड और हिंदी मोर देन 50%, लाइक 60 नंबर कवर करता है। तो ये तो मेरा बिल्कुल एकदम जीरो ही था जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। होता है क्या, 2020 की स्टडी की बात है, मैं जब बैंकिंग वगैरह एसएससी एग्जाम दिए पर मुझे कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाया, तो मुझे लगा मुझे इसमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। और मैंने जब इसको स्टार्ट किया तो मैंने सिलेबस को पहले देखा, पूरा मगअप किया ढंग से, बहुत अच्छे से देखा। मुझे लगा कि इतना डिफिकल्ट सिलेबस नहीं है, तो मैंने स्टार्टिंग इसकी की थी जनवरी 2020 से। यूके ट्रिपल की अगर मैं तैयारी की बात करूँ तो मैंने 2020 में इसकी स्टडी की तैयारी की थी। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने उत्तराखंड में मैंने परीक्षावाणी का नाम सुना था, मतलब कि परीक्षावाणी एक अच्छी बुक है जो बेसिक होती है हर एग्जाम के लिए। तो मैंने सबसे पहले उसको देखा, मैंने उसे पढ़ा। और मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैंने ऐसा नहीं, मैंने प्रेशर लेके नहीं पढ़ा कि ये मुझे पूरा डन करना। मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, जो फैक्ट मुझे लगे, जो याद, उसको मैंने किया पढ़ा। तो मैंने जनवरी 2020 में इसका स्टार्टिंग किया था। तो मैंने 2 3 महीने पहले अच्छे से परीक्षावाणी पढ़ी, मतलब मैंने ऐसा नहीं भागा कि मुझे सारी बुक्स पढ़ लिया था। मैंने पहले परीक्षावाणी की, फिर मैंने हिंदी में 2 3 बुक्स पढ़ी है काफी अच्छे से, जैसे कि दूसरा तो बेसिक है हिंदी की। और आपकी एक आती है पृथ्वीनाथ पांडे। ओके, ठीक है। हरदेव बारी भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ी है पर पूरी नहीं पढ़ी। मैं इनसे मेरा काफी अच्छा हो गया था सर। तो होता क्या कि अब बात थी कि ये जो नोटिफिकेशन है कलर का 2 साल जस्ट पहले का, मार्च 2020 का। तो मेरी स्टार्टिंग में लगभग वही थी एग्जाम की। तो उसके बाद लॉकडाउन लगता है, तो जाहिर सी बात है लॉकडाउन मेरे लिए एक बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटी के रूप में आया। तो मैंने उस बीच अपना ये सब चीजें स्ट्रॉन्ग कर दिया 2 4 महीने जून तक। तो मैं तब मुझे कंफर्ट लगा। तो उसके बाद मैंने मेरा एक ही मानने कि एक आप 10 बुक ना पढ़ के
एक बुक को 10 बार पढ़ी है, नंबर ऑफ टाइम्स एक बुक को ज्यादा पढ़ी है, जो कि मेरे हिसाब से सफलता का राज मेरे हिसाब से वही होना चाहिए। तो मैंने ये चीजें जब अपनी जो बेसिक्स थिंग्स हैं वो स्ट्रॉन्ग करी, तब जाके मुझे लगा कि मुझे अब मैं इस लेवल पे आ गया कि मैं फाइट कर सकता हूँ। तो मैं लगभग नवंबर दिसंबर से मैंने टेस्ट सीरीज चालू की। मुझे पता था टेस्ट सीरीज का बहुत बड़ा रोल होता है एग्जाम में, कंपटीशन के उसमें रोल में, तो प्रेशर कैसे लेना है एग्जाम में, ये सब टेस्ट सीरीज में हो जाता है। तो मैंने टेस्ट सीरीज लगाई, तो मैंने दिसंबर जनवरी से टेस्ट सीरीज लगाई, तो मैंने हार्डली 7-8 महीने में अपना स्कोर, जो मेरा स्कोर स्टार्टिंग में 38-36 आ रहा था, मैंने 68 के अराउंड पहुंचा दिया। तो मुझे लगा मैं अपने आप को काफी कुछ कवर कर दिया था मैंने। तो यही था सर कि मैं मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे गोल करके मैं यहाँ तक पहुंचा। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो चलिए, आपने जैसे बुक्स की बात तो कर ली, लेकिन जीएस में आपने कौन सी बुक फॉलो की थी? सर जीएस के लिए मैंने पर्टिकुलर मैं बताऊं तो मैंने मेरे अपने सेल्फ के नोट्स थे, मैं नोट्स पे बिलीव करता हूँ कि जो अब अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, जैसे अब ज्योग्राफी की बात करेंगे, महेश बंडवाले का काफी अच्छे राइटर, ठीक है। तो जैसे उनकी बड़ी, अरे एनसीईआरटी में, सॉरी हिस्ट्री में मैंने बहुत सारी पब्लिकेशन आते हैं, एक आपका स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम आती है, मैंने बिल्कुल। स्पेक्ट्रम पढ़ी है। ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी, पॉलिटी में मैंने लक्ष्मीकांत, तो मैंने लॉकडाउन में बहुत अच्छे से पढ़ाया, क्योंकि जीएस का मुझे नॉलेज था, मतलब मैं एसएससी की कोचिंग की, तो मैंने बेस तो कर दिया था, बट मुझे लगा कि इससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा अच्छा पढ़ने में मैंने इंटरेस्ट के साथ पढ़ा, तो मैंने ये सब चीज कवर की। अब जीएस में फिर मैंने, क्या होता है कि आपका एनसीईआरटी के, महेश बंडवाल के एनसीईआरटी भी हर सब्जेक्ट के आते हैं, मैंने वो भी अच्छे से कर दी थी। तो ठीक ये है। सब तो सर जीएस के लिए मेरा। ओके, ठीक है। अब उत्तराखंड के लिए थोड़ा सा और चलते हैं। उत्तराखंड में आपने एक परीक्षा वाणी हाँ तो पढ़ी है, उसके अलावा और कोई बुक भी पढ़ी है हाँ, आपने? यस सर। परीक्षा उत्तराखंड में जो सिलेबस है काफी वास्ट है, मतलब मेरे हिसाब से कि काफी, मतलब बहुत वास्ट सिलेबस है, मतलब कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं हाथ पैर मारना पड़ेगा। परीक्षा वाली तो बेसिक नीड्स है कि आपको पढ़नी ही पढ़नी है, बस किसी एग्जाम में। अब बात आती है, मैंने एक तो अजय रावत बोलते हैं लोग कि बहुत डिफिकल्ट है, बट मैंने अजय रावत को क्या किया, मैंने अजय रावत पढ़ी, पढ़ने के बाद मैंने शॉर्ट नोट बनाए, मतलब कि ठीक है। एग्जामिनर अगर इस पेज से कुछ पूछ सकता है तो क्या पूछ सकता है। ओके। मैंने अपने सेल्फ नोट्स अजय राउत के बनाए, क्योंकि काफी मोटी बुक है, तो उसको मैंने इस तरीके से करा। मैंने सेल्फ नोट अजय राउत को बनाया, एक तो मैंने अजय राउत को पूरा पढ़ा था। ओके। दूसरा परीक्षा बढ़िया एक आती है आपकी बीएस नेगी, वो भी मैंने पढ़ी है, काफी अच्छी लगी मुझे बीएस नेगी। बस ये 3-4 बुक्स मैंने पढ़ी, ज्यादा नहीं सर, ये 3-4 मैंने पढ़ी, तो मुझे इससे काफी अच्छा आउटपुट मिला ओके, चलिए। उत्तराखंड के रिगार्डिंग से। चलिए, बहुत बढ़िया। आपने ये तो बता दिया कि आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी। अभी सौरभ, हाँ, आपने एक बात थोड़ी देर पहले की थी कि आपने मॉक टेस्ट लगाने भी शुरू किए। तो यस उससे सर। उससे आपकी, जैसे आपने बताया ना कि आपका जो 30s में आपके नंबर आ रहे थे, वो फिर आपके हाँ 70 हाँ, 68 में पहुंचने लगे। 68 से, हाँ हाँ वो सर। उसमें क्या, हाँ, क्या रहा, मतलब आपका ना एक्सपीरियंस क्या रहा उसमें? हाँ सर, मेरा मानना है कि आप अब पढ़ रहे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, मतलब एग्जाम की क्या डिमांड है, ये सबसे पहले आपको ऑब्जर्व करना है, कि पैटर्न तो हर साल बदलता है, कि क्या आयोग की डिमांड है, तो पता है। आप जब टेस्ट सीरीज लगाएंगे आपको उसको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा मेरा ग्राफ किस पॉइंट पे नीचे जा रहा है, किस सब्जेक्ट पे मुझे ज्यादा हार्ड वर्क करने की होती है। जैसे मेरा स्कोर 38 के स्टार्टिंग था, मतलब जो मैं जिसमें उत्तराखंड, तो मेरा उस टाइम पे इतना अच्छा था, पर मैंने देखा कि मुझे अगर मैं अपना स्कोर बढ़ाना, तो मेरा जो की पॉइंट्स है, कहाँ पे लैग कर रहा है, मुझे कहाँ पे ज्यादा, ये बहुत जरूरी है। मैं तो हर एक स्टूडेंट से कहूंगा कि अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे रहेंगे। तो आज की डेट में बहुत इजीली टेस्ट सीरीज मिल जाती है, ऑनलाइन ऑफलाइन, तो टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे एग्जाम में लोग प्रेशर लेते हैं, कई गोले ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत माइनर जो सिली मिस्टेक्स है बड़ी हो जाती है, तो इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज अगर आप पॉसिबल है तो बहुत ही जरूरी है। और मुझे मानते हैं कई बार ऐसा होता है टेस्ट सीरीज के एकदम क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, अगर ऑप्शन से आप देखेंगे तो ये घूम जाते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है। तो टेस्ट सीरीज एक अहम रोल है इस चीज में, ओके, चलिए। अगर पॉसिबल है तो इसे करना चाहिए। ओके, ठीक है। तो आपने टेस्ट सीरीज किसी कोचिंग की ली थी या इंटरनेट से ही जो हाँ आपके अवेलेबल हैं वो उठाए थे? सर, एक्चुअली मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी, मैं बिलीव करता हूँ ऑफलाइन पे ज्यादा, ओके। तो मैंने ऑफलाइन ली थी, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन मोड में था ही, तो ऑफलाइन का ज्यादा बेनिफिट लगा मुझे, मैंने ऑफलाइन ली थी सर ये। चलिए, ठीक है। अब थोड़ा सा, चलिए, आपको ऑफलाइन पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं, या आपको हमारे चैनल के हाँ बारे हाँ में क्या पता है, हाँ हाँ। गुरुजी उत्तराखंडी के बारे में? सर एक्चुअली मैं किसी उत्तराखंड के कोई टॉपिक सर्च मारा था यूट्यूब पे, तो मुझे दिखा आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करा था। हम्म। फिर आपका मैं रेगुलरली, मतलब कि मैंने सब्सक्राइब करा था, मैं रेगुलरली देखता था अपडेट, तो मुझे काफी अच्छे, आप जैसे मोटिवेट अच्छे करते हैं, काफी अच्छे स्टोरीज देखी मैंने, तो मुझे पहले तो मैंने किसी टॉपिक को लेकर सर्च किया था, फिर मैं टाइम टू टाइम आपको देखता रहता था, मतलब कुछ अपडेट्स हैं
अभी आजकल आपकी सीरीज भी अच्छी चल रही है, आप हर सब्जेक्ट को टाइम देके निकाल रहे हो, तो बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके लिए काफी अच्छा है ये प्लेटफॉर्म। ठीक तो है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप जी जी, एजुकेशन के क्षेत्र थैंक यू थैंक यू। तो अगर हम बात करें, आपने भी नोट्स की बात करी थी या सेल्फ नोट्स की में। बात यस सर। आपने की थी, तो आप कैसे, अगर हम किसी, आप अगर किसी स्टूडेंट को समझाना चाहो कि एक आसान तरीके से वो नोट्स कैसे बनाए। हाँ मैं बताऊं सर, क्योंकि एग्जाम से जस्ट मुझे लगता है कि एग्जाम जैसे है, एग्जाम से जस्ट एक हफ्ते पहले तक आदमी नहीं जितना पढ़ लिया वही एग्जाम तक काम रहेगा। मतलब मुझे लगता है एक हफ्ते जो एग्जाम के आसपास है उसमें पढ़ाई बिल्कुल होती है, तो प्रेशर ही इतना होता है। हम्म तो मेरा मानना है कि जैसे आपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा या कोई चैप्टर पढ़ा, कोई पढ़ा, तो आपको ये देखना है कि एग्जामिनर इस टॉपिक से किस हद तक घुस सकता है, मतलब किस हद तक एग्जामिनर कौन सा क्वेश्चन पुट कर सकता है। हम्म अगर आप समझ गए कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट कर रहा है, या लास्ट प्रीवियस ईयर 5-6 ईयर में एग्जाम में किस लेवल से इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन पुट किया, तो आप समझ जाएंगे। तो मेरा हम्म मानना है कि आपने कोई टॉपिक पढ़ा, उसके शॉर्ट एकदम शॉर्ट नॉर्मल एग्जाम से पहले अगर आपको रिकॉल करना है, आप एक नजर में सब कुछ देख रहे। हम्म ऐसा नहीं कि आप पूरी नोट्स की पूरी मोटी कॉपी बना दी, आपको वो नहीं हो पाएगा। आपको जस्ट हम्म, एग्जाम से पहले बहुत कीवर्ड में नोट्स बना रहे, ज्यादा लिखना ही नहीं है आपको, जो कीवर्ड है वो लिखना। मेरा मानना ये है सर। ओके तो ठीक है, ये चलिए। ज्यादा बेनिफिट है अगर स्टूडेंट अपने सेल्फ नोट बनाए। चलिए, बहुत बढ़िया सौरभ यहाँ पे। अब सौरभ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जैसे आपने जब सिविल इंजीनियरिंग की तो वो इंग्लिश मीडियम में थी, और आपने यस सर। उत्तराखंड या और जो ये जीएस वगैरह, ये किस मीडियम में आपने पढ़े हैं, हिंदी में कि सर इंग्लिश में मैंने, पढ़े अपने? हाँ एक्चुअली मेरी स्कूलिंग तो हिंदी मीडियम से हुई है, तो ओके। मुझे आज भी हिंदी ज्यादा कंफर्ट लगता है, तो मैंने इसे सब कुछ हिंदी में ही पढ़ा था। तो हम्म। मुझे हिंदी में ही ज्यादा कंफर्ट लगता है। ओके, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, और क्योंकि मुझे लगता है कि उत्तराखंड के रिगार्डिंग तो इंग्लिश के रिसोर्सेज भी कम है यहाँ पे, बुक्स वगैरह उत्तराखंड हाँ, इसीलिए मैंने एक हिंदी में क्वेश्चन ज्यादा, पूछा। हाँ, हिंदी के लिए ज्यादा वो है यहाँ पे, हिंदी हिंदी का कंटेंट ज्यादा प्रैक्टिकल। अवेलेबल है, हाँ, हिंदी हाँ में जो है हिंदी बहुत प्रैक्टिकल सारे। ज्यादा स्कोप है। तो बिल्कुल, जैसे इंग्लिश का हम, थोड़ा इसमें यहाँ पे ड्रॉबैक है, इंग्लिश का कंटेंट कम है यहाँ। हमारे पर स्टूडेंट्स मैं दोनों ही यूपी। लैंग्वेज में कंफर्ट हूँ, पर मैंने हिंदी को ज्यादा प्रीफर किया क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ठीक है, हिंदी से ओके था। ठीक है, आपकी स्कूलिंग हिंदी बैकग्राउंड से हुई होगी, हिंदी स्कूल ये से हुई हुई थी होगी। सर। ठीक है। अब सौरभ, यहीं पे एक क्वेश्चन, और आपने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत में बताया था कि यस आपका सर। जो लोअर पीसीएस में भी 116.50 शायद मार्क्स हैं, तो यस सर। उसकी तैयारी कैसे की, या उसके लेवल में और आपका जो यूके ट्रिपल एस सी है उसके लेवल में क्या डिफरेंस है? सर डिफरेंस तो मुझे मानना है कि जो यूके पीसीएस का क्वेश्चन पेपर था सर, लोअर पीसीएस का, एक्चुअली इसमें 50 नंबर का तो मैथ्स पूछा जाता है। हम्म मुझे मेरा मानना है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनका ये वाला पोर्शन तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा हो जाता है। मैंने फिर हम्म एसएससी वगैरह की कुछ वो रेगुलर टाइम पे एग्जाम दिए थे, तो मुझे वहां से भी एडवांटेज मिला। दूसरी हम्म चीज ये थी कि मैंने उत्तराखंड जीएस वगैरह इतना अच्छा कर दिया था कि जो मुझे लगा था कि इस बार मैं कर लूंगा, मतलब कि तो मैं विदाउट प्रेशर ये पेपर अटेम्प्ट किया, क्योंकि मुझे था कि मैं अगर विदाउट प्रेशर अटेम्प्ट करता हूँ तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगा। मैंने ओके। एग्जाम दिया, फिर मैंने मैथ्स तो मेरा जो पॉइंट सेक्शन पे काफी अच्छा हुआ, हम्म तो जीएस उत्तराखंड भी मेरा ठीक हुआ था, तो मैं इतना सही स्कोर कर पाया 116.5। ओके, अभी आपकी तैयारी कैसी चल रही है मेंस के लिए? सर मैं मेंस की चल रही है, बस अब तो एक आधा महीना है, अब अगस्त में हम्म एग्जाम है, तो अभी तक तो सिलेबस खत्म हुआ, रिकॉल करना बाकी है, रिव्यू ओके, करना। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके पेपर के लिए। तो सौरभ, थैंक हम यू थोड़ा सर। सा, हाँ, थोड़ा सा और आगे हम अब चलते हैं। ठीक है, हमारा यस यहाँ सर। पे आपका एक जो है वो रैपिड फायर राउंड होता है, वहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो यस आपको सर। यस सेंट्रल, सर। जैसे आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं और यूके ट्रिपल एससी और यूके पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कौन सी जॉब्स पसंद है? सेंट्रल लेवल की जॉब्स पसंद है कि स्टेट जॉब्स पसंद है? सर स्टेट लेवल की जॉब ज्यादा प्रीफर। ओके, आप कोचिंग में बिलीव करते हैं कि सेल्फ लर्निंग में बिलीव करते हैं? सर मेरा ये मानना ये कि अगर कोई कोचिंग ले पाएगा तो आपको मार्गदर्शन मिल पाएगा कि आपको किस हद तक कहाँ कैसे एक डायरेक्शन का रोल निभाएगा कोचिंग, हम्म और उतना ही इम्पोर्टेंट आपका सेल्फ है। अगर आप कोचिंग के साथ सेल्फ करोगे तो ज्यादा अच्छा आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर वैसे आप पहले दे चुके हैं, फिर भी आप दे सकते हैं। ऑनलाइन यस कोचिंग आप पहले भी दे चुके हैं, ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग? सर मेरा बिलीव है ऑफलाइन, ऑफलाइन कोचिंग में जो एटमोस्फेयर मिलता है वो ऑनलाइन नहीं ले पाए, ओके, ठीक है। आप तो एक ऑफलाइन ज्यादा, ठीक है, ओके। ऑफलाइन आप, ज्यादा सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप एक मॉर्निंग पर्सन है कि लेट नाइट पर्सन है, कब पढ़ना आप पसंद करते हैं? सर मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, लेट ओके, नाइट नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। उत्तराखंड में आपकी सबसे पसंदीदा जगह कौन सी है, फेवरेट सर प्लेस मेरी कौन सबसे सा? अच्छी, हाँ सर मैं आपका रुद्रप्रयाग में चौपता वगैरह में ओके, गया हूँ, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता ठीक है, बहुत बढ़िया। और जैसे अब आप अपना यहाँ पे गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन करेंगे, तो है। उत्तराखंड यस सर। में कौन सी चीज आप सुधारना चाहेंगे सबसे पहले?
सर मेरा मानना है कि मैं जिस भी फील्ड में जॉब करूँ, एक तो वहाँ पे जो आम चीज है वो आम जन तक पहुंचे, जो भी मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए मैं उसे एक ग्राउंड लेवल तक पहुंचाऊं। और जैसे कोई भी डिले ना हो, जो भी टाइम काम हो सब टाइमिंग के अनुसार, और कोई भी डिले के साथ ना हो, और एक आम जन तक पहुंचे, एक धरातल तक दिखे जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। और एजुकेशन के क्षेत्र में तो मैं चाहता हूँ कि काफी अच्छे सुधार होने चाहिए यहाँ पे। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसलिए तो सौरभ अब आगे चलते हैं अपने इंटरव्यू राउंड में। तो जो इस समय तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि यहाँ पर आपने जो है जो 746 क्लर्क वाला एग्जाम है वो आपने क्लियर कर लिया है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत बार मेहनत करते हैं बट वो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश यस देना चाहोगे? सर, एक्चुअली जो ये प्रोसेस है कंपटीशन की या फिर एग्जाम निकालना, एक लंबी प्रोसेस है। हो सकता है आपको जल्दी सफलता मिल जाए या फिर काफी डिले, क्योंकि उत्तराखंड जैसे स्टेट में तो एग्जाम का जो एक एग्जाम है मिनिमम 2 साल तो चलते ही चलते, दो दो से साल तीन तो साल लगते, लगता ही बिल्कुल। रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप एक बार इस चीज में घुस गए एग्जाम के दौर में, तो आप इजीली कर सकते हैं। बस आपको अपने पे बिलीव करना है, और जो आपका एक दिनचर्या है उसको फॉलो करते हुए आपको बिल्कुल हारने की उम्मीद नहीं करनी। आप घुस गए हैं तो आपको चीज लेके आनी है। हम्म अब तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इजी हो गया है प्रिपरेशन करना। पर आपको क्या करना है कि अगर आप इस चीज में आ चुके हैं तो आपको बिल्कुल भी लैक नहीं करना कहीं पे भी। आपको हम्म कहीं ना कहीं से उस चीज में, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है हम्म जो इस फील्ड में, कि काफी टाइम लग जाता है इसमें, कि अभी एग्जाम होगा फिर रिजल्ट आएगा, तो आपको बिल्कुल भी कहीं पे पेशेंस नहीं खोना है। मेरा हम्म यही रिक्वेस्ट है कि जो स्टूडेंट मतलब जो इस चीज में आ गया वो पेपर एग्जाम आराम से निकाल देगा बकायदा। वो अपने साथ हम्म किसी चीज में धोखा ना करे, पढ़ाई करे, पढ़ाई करे। हम्म क्योंकि इस एग्जाम आपको एक तो मेरा रिक्वेस्ट है लड़कों से कि जो भी स्टूडेंट है, आपको कोई नेतागिरी तो करनी नहीं, तो आपको एक तो सोशल सामाजिक कार्यक्रम से एकदम दूर हटना है, हम्म कम से कम इन्वॉल्व होना है जिस हद तक आप हो सके। और दूसरी चीज है कि अगर आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आपको एक तो आपकी रूटीन में डेली स्टडी का एक पार्ट होना चाहिए। चाहे आप 2 घंटे पढ़े, पर डेली रिवाइज डेली स्टडी करें। ये बहुत हम्म बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं कि आप हम्म एक दिन 10 आवर पढ़ रहे हैं फिर आप 2 दिन ब्लैक को छोड़ रहे हैं, इससे आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। रेगुलरिटी रूटीन बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सौरभ ने बताया। तो चलिए आप चलिए रेगुलरिटी की बात करें, तो अगर हम जैसे आपने जब तैयारी की थी तो उस टाइम पे आपका क्या रूटीन था? या अब आप प्लीज ये लोअर पीसीएस की मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपका क्या रूटीन है? सर मैं रूटीन में बता आपको, मैं मॉर्निंग पर्सन, तो मेरी इजीली सुबह अराउंड 5 o'clock मैं उठ जाता हूँ। हम्म तो थोड़ा बहुत फ्रेश होने के बाद तो मैं 6 to 10, क्योंकि आजकल आपको पता है गर्मियों का मौसम, तो दिन में थोड़ा आदमी को आलस आता है। मैं चाहता हूँ मैक्सिमम जो पार्ट है मैं सुबह ही कवर करूँ। ओके। तो मेरा मैक्सिमम जो मेरा रूटीन है 6 to 10 तक मैं अपना जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मैं खत्म कर लेता हूँ। उसके बाद 1-2 घंटा रेस्ट करके फिर मैं इवनिंग में थोड़ा पढ़ाई करता हूँ, फिर नाइट को। यही शेड्यूल है सर मेरा। तो मेरा ओके। मानना है कि आपको जो अगर जो मॉर्निंग वाले हैं तो वो ज्यादा अच्छा रहता है कि आप एक तो आपके पास बटन कम हो जाएगा कि मुझे ये करना है। आप मॉर्निंग में हम्म अगर समेटते जाओगे सारी चीजों को, तो आप रात पे अपना आउटपुट देख सकते हैं कि मैंने आज कितना अपना टारगेट रखा था, मैं कितना इसे अचीव कर पाया। ये डेली हम्म बेसिस पे आप देख सकते हैं। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे आपने सौरभ बताया। तो इस इंटरव्यू में सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने सर जीवन थैंक में यू आपका। हाँ बिल्कुल, आप अपने जीवन में थैंक यू सफल हो सर। ऐसी ही हम कामना करते हैं। तो स्टूडेंट, थैंक यू आज के सर। इस वीडियो में अभी इतना ही। मुझे आशा है कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा और सौरभ उनियाल जी के टिप्स को आप जरूर अपनाएंगे। तो हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।